Assalamu alaikum. My name Dr. Kaisar Malik and I am working as assistant professor of ENT at Ganga Ram Hospital Lahore, Fatima Jinnah Medical University Lahore. And I am affiliated with this CMC center for a few months. और आज की जो वीडियो है उसमें हमने कुछ कॉमन डिजीज़ जो हैं हमारी ईएनटी से रिलेटेड उसके मतलब थोड़ी बात कर लेते हैं। तो उसमें जो है बच्चों में अक्सर कान में दर्द हो जाता है। अचानक बच्चे सोते हैं, सुबह को उठते हैं तो पेन होता है, रात को पेन हो जाता है। तो बच्चों में कान के पेन की ज़्यादा वजह जो है, कान के दो हिस्से होते हैं, एक बाहर का हिस्सा होता है जिसको एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, एक मिडल ईयर होता है। तो मिडल ईयर की जो इन्फेक्शंस हैं वो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती हैं नज़ला ज़ुकाम से। तो उससे जो इन्फेक्शन है वो कान की तरफ जाती है और वो अचानक दर्द स्टार्ट हो जाता है। ओटाइटिस एक्सटर्ना जो होता है, बाहर वाला कान का जो दर्द होता है, उसमें बच्चे कोई चीज़ मार देते हैं, कोई चीज़ कान में फंसा लेते हैं। तो चूँकि बच्चे बता नहीं सकते तो इसलिए आप देख के उसको फिर रिमूव करना पड़ता है। और एक और जो कॉमन डिज़ीज़ है बच्चों में वो है कि उनका गला ख़राब होता है, बार बार ख़राब होता है, उनको फ़ीवर होता है बार बार। तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि ऑपरेशन किन बच्चों में ज़रूरी होता है, किन बच्चों में नहीं होता। उसमें अगर वो बार बार उसका गला ख़राब हो रहा है 1 साल में 5-6 दफ़ा, तो फिर उनको ऑपरेट की समटाइम ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह एक कुछ जो अडल्ट्स हैं उनमें रेनाइटिस की कंप्लेंट्स होती हैं कि नाक से पानी आता है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, सर दर्द होता है, आँखों से पानी आता है। तो ये एलर्जिक सिम्टम्स होती हैं जो कुछ पेशेंट्स में पूरा साल चलती हैं, उनको हम पेरिनियल कहते हैं। कुछ में सीज़नल होती हैं, सीज़नल वेरिएशंस होती हैं। तो उनके डिफरेंट काजेज़ हैं और अगर आप उसका अच्छे से तशख़ीस करा लें तो उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। और बाकी जो है ईएनटी के किसी को अचानक गले में, कान में या नाक में कोई चीज़ फंस जाती है, और स्पेशली जो बड़े हैं किसी के कान में कोई चीज़ चली जाए, तो उसका सबसे इजी वे ये ट्रीट करने का जो आप इमीडिएटली कर सकते हैं कि कान के अंदर कोई भी लिक्विड डाल लें जो भी आपके करीब है, जैसे ऑयल है या कोई और लिक्विड, इवन के पानी भी डाल सकते हैं। उससे यह है कि जो इंसेक्ट है या फॉरेन बॉडी है वो मर जाता है, इमरजेंसी ओवर हो जाती है, फिर आप किसी ईएनटी वाले के पास जाके उसको रिमूव करवा सकते हैं। एक और कॉमन डिजीज़ है जिसमें अक्सर लोगों के नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाता है, पिस्टेक्सिस कहते हैं। तो ये बड़ी हॉरिबल चीज़ है कॉमन पर्सनस के लिए कि ब्लड आ रहा है नाक से, पैनिक हो जाते हैं। तो उसका सिंपल मैनूवर्स हैं कि आप नाक को 5 मिनट के लिए दबा के रखें ज़ोर से, और उससे आपकी जो मोस्टली ब्लीडिंग है स्टॉप हो जाती है 5 मिनट के। उसके बाद अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से है, फिंगर नेल ट्रामा से है या जो भी काज हैं, तो उसको फिर ट्रीटमेंट के लिए आप किसी ईएनटी कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं।